ये 5 सरपंच जहां कुछ मौजूद होंगे अपने घरों में नहीं सोते थे, लेकिन जमहूरियत को जिंदा रखा। यहाँ एक ही मसला नहीं है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं। या बन चुत सुगनवर जो से मजलूम कोमस बकार न त्रावत नड़ बंगड़े रोस्तम तो पाने अंदर। अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने समाज की तरक्की के लिए अच्छा सोच रखेंगे। हम क्यों हर काम अपना निकालने श्रीनगर जाए? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है शाहबाद डोरू इलाके का। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में बात होती है जम्मू कश्मीर के समाजी, सियासी, इक्तिसादी और नौजवानों और ख़वातीन के हुकूक को लेकर। तो आइए इन्हीं मौज़ूआत के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। नाजरीन, मेरा पहला सवाल रहेगा तामीर और तरक्की को लेकर। यहाँ के अवाम से जानना चाहेंगे क्या ख्यालात है इनके तामीर और तरक्की को लेकर, क्या कुछ बदलाव आया है पिछले 3 सालों में? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस डोरू शाहबाद की सरजमीन पे आए। मैं पूरे डोरू शाहबाद की आवाम की तरफ से और यहाँ के नौजवानों की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में आए, यहाँ के हालात मसाइल को जानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक आपने पूछा कि तामीर और तरक्की के लिहाज से 3 साल में कितना बदलाव आया, तो हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के और एलजी इंतजामिया के कि अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस इलाके की दरीना मांग जो है पिछले 60 सालों से आज तक वो किसी सरकार ने आज तक पूरी नहीं की है। जैसे कि मैं बात करूं, डोरू शाहबाद जो है ये इलाका, यहाँ से बड़े बड़े हस्तियां जो है इसी डोरू शाहबाद से निकल के गई हैं। जैसे कि सैयद मीर कासिम साहब जो है वो डोरू से थे, रसूल मीर साहब जो थे वो डोरू से थे, और भी बहुत सारी शख्सियत जो है डोरू शाहबाद से थी। लेकिन एक हमारी देरीना मांग थी कि डोरू शाहबाद की जो तहसील है सबसे पुरानी तहसील है, हर जगह नए डिस्ट्रिक्ट मिले, लेकिन डोरू शाहबाद आज तक मुंतजर है डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से। हमने मांग की थी पिछली सरकारों से भी और आज आपके माध्यम से भी हमारी ये मांग रहेगी पूरे नौजवानों की तरफ से भी। क्या ये सही कह रहा हूं मैं कि डोरू शाहबाद को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए? खाली 14FC या कैपेक्स बजट से कुछ नहीं चलता। कहीं अस्पताल का काम नहीं चल रहा है, कहीं वाटर सप्लाई का नामो निशान नहीं है। अब लोग कहेंगे हमारे बड़े रिप्रेजेंटेटिव शाहबाद साहब ने यहाँ पे काम किया है अपर शाहबाद में, तो ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो रही है। मगर हम चाहते हैं कि हमारे निचले इलाके में हम लाड़कीपुरा से हाकुरा की तरफ जाए तो रोड की वाइडिंग नहीं हो रही है। लाड़कीपुरा से खोशीपुरा की तरफ जाए रोड की वाइडिंग नहीं हो रही है। लाड़कीपुरा से लेकर हाकुरा बदसगाम तक, दमहाल एकिनगाम तक बड़ा कोई अस्पताल का ढांचा नहीं है। इस वक्त पानी की सख्त प्रॉब्लम से लोग दो चार हो रहे हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो लावर शाहबाद है, लाड़कीपुरा का एरिया है, हाकुरा बदसगाम का एरिया है, एकिनगाम का एरिया है, इसकी तरफ तवज्जो दे मेहरबानी करके। हमारे पास तो कुछ फंड्स अवेलेबल थे 14FC के कुछ फंड्स अवेलेबल थे, तो सरकार ने वो भी हमसे वापस ले लिए है। अगर सरकार हमें 14FC के, वो तो हमें पहले साल मिले थे हमें 14FC के कुछ पैसे, फिर उनके बाद जब से यूटी हुई है तब से हमें कोई फंड्स नहीं मिल रहा है। सिर्फ नरेगा का और कैपेक्स का मिल रहा है, 24 लाख हमें रुपए मिल रहा है, उसको 7 करोड़ आपके मुतालबात है क्योंकि आप नहीं कर पा रहे, तो आपने एलजी के सामने, हुकूमत के सामने ये उठाए? मैंने मैम साहब से बात की है, मैंने डीसी साहब से बात की है, इसमें एक्जन साहब से बात की है, मैंने कमिश्नर साहब से बात की है, इसमें उन्होंने 7 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसका टेंडर ही नहीं निकल रहा है, ना उसमें कोई ठेकेदार ही सामने आ रहा है, वो रहा है कि इसमें पैसे ही नहीं है। अगर हमने 98 लाख का और दूसरा काम बदसगाम आड़बल टू बदसगाम मकदमपुरा रखा था, तो उसमें सर पाइपें ही नहीं आ रहे हैं। टेंडर तो किया उन्होंने मगर पाइपें ही नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या, ये कौन सी बात है? अगर टेंडर निकला, अगर एनआरटी निकली है तो पैसे क्यों नहीं आ रहे? पैसे तभी तो टेंडर करना चाहिए था ना, जब पैसे आए पहले फिर टेंडर करना चाहिए था। जैसे हमारा सवाल है कि तामीर तरक्की के बारे में हमारी मैडम ने बताया, जो क्वेश्चन हुआ था उस बारे में थोड़े विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोरू शाहबाद एक तवारीखी कब्जा है। पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर
इसलिए है कि यहाँ चंद हस्तियां भी पैदा हुई। सेहत अफजा मुकाम हमारा वेरी नाग जो है, वेरी नाग जो पूरे दुनिया में मशहूर है, उनसे वादा किया गया था हमारे इलाके से कि वेरी नाग को टूरिस्ट मैप पर लाया जाएगा, तो वो सिर्फ ख्वाब रहे, बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हमारी वो पेंडिंग मसला है। दूसरे उसके साथ ही वहां गंडोला का वादा दिया गया, गंडोला का भी गंडोला नाम रह गया, मगर गंडोले की हमने उसमें कोई देखा ही नहीं है। तो अपर बेल्ट में शाहबाद बाला में हमारे सबसे ज्यादा जो परेशानी आज के डेट में वो फायर सर्विस की है, वो भी नहीं हुआ। लोअर बेल्ट में लारकीपोरा में फायर सर्विस की प्रॉब्लम भी वो भी नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि ये जो आप रूबरू बात हो रही है, ये जितनी भी हमारे जेन्युइन डिमांड्स है मुतलका हुकाम तक पहुंची जाए। साथ में जो हमारे पूरे शाहबाद की बात है, जैसे मेरे शाहबाद साहब ने बताया, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे इलाके शाहबाद बाला से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उन्होंने बात बताई कि डिस्ट्रिक्ट की बात, डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने लड़ाई भी की, झगड़े भी की, चूंकि आज लड़ाई का मौका नहीं है, जंग का मौका नहीं है। हमने बड़े प्यार से भी बताया कि डूरू को ये डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन दी जाए। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी काम कर रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट की अभी कमी है, वो भी होना चाहिए। नाज़रीन, इंतजामिया की तरफ से मुहिम है गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप्स। तो इस हवाले से यहाँ के आवाम से जानना चाहेंगे 3 टायर सिस्टम को जमीनी सतह पर किस हद तक कामयाब देखते हैं। जहां तक सवाल था 3 टायर सिस्टम का एम्पावर करने का, तो ये कागजों तक ही महदूद है, ग्राउंड पे कहीं पे इंप्लीमेंट इसको नहीं किया गया। पहले जब सरकार ने चुनाव लाया, पंचायती चुनाव लाया, पंच और सरपंचों को बनाया, आपको पता है कि वैली के कितने हालात जो हैं खराब थे। ये पंच सरपंच यहाँ कुछ मौजूद होंगे, अपने घरों में नहीं सोते थे, लेकिन जमहूरियत को जिंदा रखा, उस चुनाव में पार्टिसिपेशन की और जीत के आए। इनकी भी यही राय थी कि हम अच्छा कुछ करना चाहते हैं अपने आवाम के लिए। लेकिन जब चुनाव हुआ, उसके बाद दूसरा चुनाव बीडीसी का लाया और तीसरा डीडीसी का लाया। मैं अब शॉर्ट में ही बोलना चाहता हूं आपको, वरना टाइम ज्यादा लगेगा और भी लोगों को बोलना है। जब 3 टायर सिस्टम इन्होंने कंप्लीट किए, लेकिन वो इख्तियारात जो हैं 73 उमिटमेंट या 74 उमिटमेंट में जो पंचायत के लिए रखे गए थे, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आते हैं। जैसे अभी मेरे सरपंच साहब बोल रहे थे, इनके पास लिमिटेड फंड्स हैं। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा इनके पास था, आज सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दी कि उसको बंद करो। अच्छा, मनरेगा का जो पैसा आता था वो भी लिमिटेड रखा है। तो जो भी इनके पास हद इख्तियार होने चाहिए थे वो कागजों तक ही महदूद है। मैं ये खुलेआम कहना चाहता हूं और इनके सामने कहना चाहता हूं कि 3 टायर सिस्टम तो बनाया गया था कागजों के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए, सेंटर को दिखाने के लिए, लेकिन जो उनका काम था आज के डेट में ना बीडीसी को पूछा जाता है, ना डीडीसी को, ना पंच सरपंच को, किसी को नहीं। वाटर सप्लाई स्कीम के वाटर सप्लाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे और अस्पतालों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि कहीं पे हमारी एक्सरे मशीन नहीं। दमहाल में एक पीएचसी है जो कि 20 साल से 25 साल से है, अभी तक वहाँ पे एक्सरे मशीन है, 20-30 लाख की एक्सरे मशीन है, एक्सरे टेक्नीशियन भेज नहीं रही है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? हम तारीफें करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे काम करे। और यही हम चाहते हैं सरकार से, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, सारे बात करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। मेहरबानी करके इन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, वाटर सप्लाई है और हेल्थ है, तो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। इन 50% में लगभग 50-60 साल से पानी नहीं आ रहा है, पानी ही नहीं है। उनको हम टैंकर से भेजते हैं, उसको 100-100 लीटर मिलता है पानी 10 दिन के लिए। और सर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है जेजीएम, अगर जेजीएम में होती है ये हर घर को पानी मिलना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है? मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करता हूं कि अगर 50% लोग हैं ये एसटी वाले हैं हमारे साथ, तो उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? और बाकी जो है ना वहाँ पे उनको किसी किस्म की सहूलियत है, ना रास्ता है, ना कुछ है, न उनको पीएम शेड मिलते हैं, ना कुछ मिलते हैं। और हमारा जो सबसे पुराना मसला है कि बदकिस्मती से 5-8 साल पहले दिखाने के लिए बोर्ड भी लगाए डूरू वेरीनाग अनंतनाग रोड पर वाइडनिंग के लिए, जो सबसे अहम आज के हमारे डेट में हमारा मसला है। बोर्ड तो हमने बहुत खूबसूरत देखे हैं, मगर अभी काम उस पर नहीं हुआ। एलजी इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि उस पर जल्द अज जल्द काम हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा रहता है। हमारा वेरीनाग डूरू अनंतनाग रोड हाईवे से पैरेलल है।
बैसैते सरबराह ट्रेड यूनियन डूरू की तरफ से मैं कुछ बातें यहाँ कहूँगा जो मैम ने कहे हैं कि आपके मसाइल क्या है। अगर मैं सही कहूँगा तो जो हमारा शाहबाद इलाका है ये पूरा का पूरा मसाइलों से भर चुका है। यहाँ एक ही मसला नहीं है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं। 73 में हमारे चीफ मिनिस्टर सईद मीर कासिम ने इसको तहसील का दर्जा दिया है। हम आज भी यही गुजारिश करते हैं, जितने दफातर जितने भी ऑफिस तहसील में होते हैं वो आज भी अब तक 30 सालों तक वो यहाँ डूरू में फंक्शन नहीं कर रहे हैं पूरे के पूरे। कुछ एक जगह है, कुछ दूसरी जगह है, कुछ काजीगुंड में है, कुछ कहीं है। तो ट्रेड यूनियन की तरफ से मैं एक अहम मुद्दा यहाँ कह रहा हूँ, वो जिसका मैं शाहबाज साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमने 12 कहा था कि डूरू से कपरन डायरेक्ट एक सोमो जाएगी। हमारे ज़हूर साहब जो शाहबाद डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन, उन्होंने भी हमारे साथ उसमें हमें मदद की और हमने 1-2 बार वो सोमो छोड़ी है कपरन तक। लेकिन मैं नहीं जानता कि किन मसाइल की वजह से वो सर्विस बंद की गई। उसका जवाब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शाहबाज साहब कि कपरन इलाके को खास कर लगा था डूरू से, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होती है, पहले उन्हें कपरन से वेरीनाग आना पड़ता है, फिर वेरीनाग से डूरू आना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें खास कर वक्त ज्यादा जाया होता है। पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जो हॉस्पिटल के रिलेटेड है वो ये है कि जब कोई पेशेंट वहाँ पर जाता है, मान लीजिए गायनी में कोई पेशेंट जाता है, तो वहाँ पर उनको यूएसजी के लिए बोला जाता है और उनको डेट पे डेट दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो डॉक्टर साहिबान जो हमारे होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में अनफॉर्चुनेटली बिजी होते हैं। वो कहते हैं उनको बाहर आ जाओ, हमारे पास यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ। लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं, अगर वो मान लीजिए आज गए 10 दिन 15 दिन बाद उनको वो डेट देते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल हॉस्पिटल रिलेटेड ये रहेगा कि एनेस्थीसिया जो डॉक्टर है वो श्रीनगर से 1 या 2 दिन यहाँ पर आते हैं। अगर वो कंटिन्यू यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मॉडल हॉस्पिटल जो हमारा है यहाँ पर वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर जो है वो ऑपरेट हो सकता है एवरीडे। अगर वहाँ पर एनेस्थीसिया डॉक्टर जो है वो कंटिन्यूअसली पर डे अटेंड जो ऑफिस करे, क्योंकि यहाँ पर तो अवेलेबल जो डॉक्टर है एक ही है, तो इसलिए इंतजामिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि डूरू की वसादत से कि डूरू शाहबाद जो इलाका है यहाँ पर जो बानहाल से भी लोग आते हैं इलाज करने के लिए, उनसे गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर ये डॉक्टर तैनात किया जाए। तो शाहबाद बाला वेरीनाग में एक बहुत ही बड़ी दरीना मांग थी और सरकार ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किया था। जैसे आपने सुना होगा, अखबारों की सुर्खियों में भी रहता है कपरन देसा टनल। कपरन देसा टनल जो है वो यहां से पीछे कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे जब जाएंगे, वहां से एक टनल सरकार ने अप्रूव किया था 1978 में अप्रूव हुआ था। 6 किलोमीटर उसमें काम भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो टनल का काम अभी तक रुका है। अगर कपरन देसा बनता है तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने का उसमें एक चांस रहेगा, और एक नेशनल हाईवे जब बनता है तो इस इलाके की एक अपनी पहचान रहेगी। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से एलजी साहब से और पूरे सरकार से कि कपरन देसा के ऊपर काम होना चाहिए। मैं अपने इलाके की बात करूंगा क्योंकि मैं उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमारे इलाके में 3 पीएचसीज हैं। पीएचसी वेरीनाग है, पीएचसी नौगाम, पीएचसी कमर और एंटी पीएचसी कपरन। हेल्थ के स्टाफ की अगर हम बात करें तो ना होने के बराबर है। अगर बिल्डिंग की बात देखें हम तो हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है, लेकिन एक लेडी डॉक्टर की प्रॉब्लम है, डेंटल की प्रॉब्लम है, बाकी जितना भी हेल्थ का वहां पे टीम होना चाहिए था वो फार एरियाज में नहीं है। हमारे इलाका में न एनिमल हस्बेंड्री है, न कुछ है, न हमारे इलाके में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, न हमारे इलाके में कोई फैसिलिटीज है। हम आपने देखा है कि पिछले कई महीनों में कि बहुत सारे जानवर गाय बीमार हुए थे, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला है बेचारों को। सबकी गायें मरी है, कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। अगर आज दूध लेने के लिए किसी जगह जाते हैं तो 100 रुपए किलो मिलता है, और वो भी जब लगभग 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है सर।
اس میں ہمیں آپ کی مدم سے گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے زیادہ سے زیادہ توجہ دے دے ہمارے علاقے پہ. ایس ٹی بستی میں ہمارے لیے کچھ توجہ دے اور وہاں دیکھے کہ وہ پانی ہمیں کیوں نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس سب ڈسٹرکٹ ہسپتال تھا. میٹرنٹی ہسپتال کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی. میٹرنٹی ہسپتال کے لیے ہمارے پاس آج کے ڈیٹ میں رامبن سے لے کر کلگام سے لے کر کوکرناگ سے لے کر پورے ایریا سارے 4 ڈسٹرکٹوں سے ہمارے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے ماڈل ہسپتال سب ڈسٹرکٹ ڈورو میں. تو اس کے ساتھ ہمارے میٹرنٹی, کیونکہ پورے ضلع میں ایک ہی میٹرنٹی ہسپتال ہے, وہ میٹرنٹی ہسپتال پورا نہیں ہو سکتا, نہیں وہ فلفلمنٹ جتنی بھی ریکوائرمنٹس وہ نہیں ہو سکتی. اس سے ہماری گزارش ہے آپ کے مادھیم سے کہ یہاں یہ چائلڈ اینڈ میٹرنٹی ہسپتال کھولا جائے اور اپ گریڈیشن جو ہمارا پی ایس سی ویری ناگ اس پر کیا. لارکی پورہ میں, ہاکھورا بدسگاہ میں ہماری پرابلمز ہے. کوآپریٹو مارکیٹنگ سوسائٹی ہے, انہوں نے حال ہی میں کچھ دکانات جو دکان تھے 2-4 دکان وہ تعمیر کیے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دکان کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ سڑک کی طرف ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کا جو فرنٹ ہے وہ اندر کی طرف کیا اور جو اس کا پچھلا والا حصہ رکھا وہ تو سڑک کی طرف رکھا. اگر وہ سڑک کی طرف رکھا جاتا تو 4 بندے 8 بندے وہاں اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اور بھی ایک بات کہوں گا, یہاں کے جو ہماری ٹریڈ یونین ہے ہمارے مارکیٹ میں, خاص کر میں اقبال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو چیئرمین میونسپل کمیٹی ہے, انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا. لیکن اب بھی ہمیں جو یہاں ٹوائلٹ فیسلٹیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں, جو بھی باہر سے کسٹمرز آتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں, چونکہ آج پالیٹکس کے بغیر آج کام ہو رہا ہے, لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں جو شاہباد کے, جلد از جلد آپ کے وسادت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حل ہو جائے اور ہماری جو ترقی ہے وہ ہو جائے. میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گی, جہاں ہم بدلاؤ کی بات کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے گا جو پچھلے 30 سال سے 70 سال سے جو ہمارے پاس حکومت تھی اور جو اب ہمارے پاس پریزنٹلی جو ایل جی حکومت ہے, تو آپ کیا کچھ بدلاؤ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک بات کہوں گا, جو پہلے جو یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت اس کا کام نکل جاتا جو ان کا اپنا ہوتا ہے, اور جو عام انسان ہوتا ہے جسے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بیچارہ گھر گھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. لیکن آج تھوڑا سا, میں 100% نہیں کہوں گا, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ آج آفسوں میں کام ہو رہا ہے. وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کیا نہیں, آج اکاؤنٹیبلٹی ہے. آج آفیسر سے پوچھا جاتا ہے کہ آج دن میں آپ نے کیا کام کیا. آج ہر آفیسر ہر کلرک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. اسپیشلی جو جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہے یا پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا R&B ڈپارٹمنٹ ہے یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ, جو وہاں میں کیجول لیبر ہوتے تھے وہ کہاں ہوتے تھے, آج ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں, اس وقت کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا تو بدلاؤ آ گیا. کیونکہ میں ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, لڑکیاں اکثر بیشتر یہاں پر جو ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں, چونکہ الحمدللہ پریویس گورنمنٹ نے ہمیں یہ دیا تھا گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری ڈور جو میرے میدان میں قائم ہے. انتظامیہ نے تو ہائر سیکنڈری دے دی لیکن وہاں پر اس کو فلی آپریٹ کرنے میں ناکام بالکل رہی ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سٹاف نہیں ہے تو سٹوڈنٹ نہیں جائیں گے. بالکل یہ تو صحیح بات ہے کہ وہاں پر سٹوڈنٹس جائیں گے ہی نہیں, کیونکہ سٹاف کی انویلیبلٹی ہے. جب سٹاف کی چلو مان لیتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو بائی فورس وہاں پر لے جائیں گے, لیکن جب سٹاف ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر کیا کریں گے. گورنمنٹ سے یہ بھی گزارش رہے گی کہ اس کو فلی فنکشنل کیا جائے. ہماری جو ہائر سیکنڈری یہ ہے, یہ ماڈل ہائر سیکنڈری, وہاں پر بوائز ایکچولی ہے, بوائز ہائر سیکنڈری ہے. اگر ان کو بائیفرکیٹ کیا جائے, بوائز اور گرلز کو یہاں پر بوائز ہائر سیکنڈری ہے, وہاں پر گرلز کو آپریٹ کیا جائے, دیٹ ول بی دا گڈ فار آور سوسائٹی. یہ علاقہ جو ہے ویری ناگ شاہباد بالا کم از کم 55 گاؤں کے اوپر مشتمل ہے, اور 55 گاؤں میں آپ دیکھ لیجئے اس دور میں بھی 20 سے 30 کلومیٹر لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے JK بینک برانچ کے لیے. بینک فیسلٹیز جو ہے 15 سے 20 کلومیٹر
क्रॉस करके 60,000 से 70,000 की पॉपुलेशन है उस इलाके में, और एक भी जेके बैंक ब्रांच नहीं था। अभी एक छोटा सा एक्सटेंशन काउंटर हमने कपरन में खोला है, लेकिन इलाके की रिक्वायरमेंट है कि कमर में एक ब्रांच खुले। हेल्थ का जो है हमारा हिसाब, हेल्थ की जो हमारे बिल्डिंगें बनी है वहां पे हेल्थ का हमें वो मेडिकल स्टाफ चाहिए। कपरन की बात करूं, कमर की करूं, नौगाम की करूं, तो एजुकेशन की जहां तक बात मैं करूं, एजुकेशन में हमारा जो जोन है, जडयू ऑफिस हमारा वेरीनाग में है। 55 गांव में आज तक दूसरा वो जडयू ऑफिस नहीं खुला है। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से सरकार को कि एक और जडयू ऑफिस शाहबाद बाला कमर में खुलना चाहिए। यह आपसे मेरी गुजारिश रहेगी। पूरे शाहबाद में एक ही को मुंसिफ कोर्ट है, उसकी बिल्डिंग जल गई। बिल्डिंग जलने के बाद बड़ा आश्वासन दिया गया था कि इसको हम जल्द या जल्द तामीर करेंगे, मगर बदकिस्मती से वो हमारे जो वकला हजरात है वो गली कोचों में अपना फार्म, ये जो जितने भी मुलजिम लोग होते हैं, जिनके साइल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम में हल करते हैं। एक छोटी सी बिल्डिंग में जो अंधेरे से गिरे हुए कमरे हैं, उसमें जैसा भी पता नहीं चलता है साइल को कि जैसा किस कमरे में बैठे हैं और बाकी लोग किस कमरे में बैठे हैं। वो तीसरा जो हमारा ये मैं पूरे शाहबाद की बात करूं, हमारे इधर ये जो जब हस्ताल सब डिस्ट्रिक्ट साल शिफ्ट किया गया था, शिफ्ट करने के साथ साथ हमारे बोनपोरा, आरमपोरा, मिरमदान, गनाईपोरा जो जितने भी एरिया वहां से है, उनको हस्ताल की कमी की महसूस करते हैं। उनको पैरास्टामोल लाने के लिए ऑटो करना पड़ता है। मेरी गुजारिश है कि वहां सब सेंटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डिजिटल दौर में गवर्नर इंतजामिया और पूरा इंतजामिया मुतरक है कि डोर स्टेप्स पर ये लोगों के मसले सुने जाए, उनका हल निकल जाए। मगर मिरमदान से लेकर बनपोरा, आरमपोरा अगर उनको 100 रुपया बैंक से निकालना होता है, उनको 150 रुपया ऑटो वाले को देना पड़ता है, फिर जाके वो 100 रुपये निकालते हैं, क्योंकि उस एरिया में पूरे 3 किलोमीटर में कोई बैंक सुविधा नहीं, कोई एटीएम का कोई मतलब सुविधा नहीं है। नाजरीन, अब बात चल रही है तामीर और तरक्की को लेकर। इसी हवाले से हम देखेंगे एजुकेशन सेक्टर यहाँ के इलाके में किस हद तक तरक्की कर चुका है, क्या कुछ बदलाव देखने को आया है। याबान त्योत सुगनवार जो से मजलूम कोमस बकार ना त्रावत नड़ बंगड़े रोस्तम जो पाने अंदर। हम कबाली लोग हैं, हम गुजर लोग हैं, हमने सरहदों का रखवाली किया, जंगलों का रखवाली किया, हिंदुस्तान का वफादार करके हुकूमतों को वोट डाला। लेकिन एक अफसोस की बात कहने पड़ती है। मैं अपनी गुजर कमेटी की तरफ से बात करता हूं। जो एजुकेशन का आपने बोला, मैं एक हिंगीपुरा पंचायत हल्के में रहने वाला हूं। मेरा डीडीसी सुन रहा है, जिसका नाम है सास खुडन, जिसमें रोड नहीं है, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसमें हमारी 8 क्लासें हैं, मिडिल स्कूल है और टीचर हैं 4। एक मैडम है जिसका नाम शैन बिल्की है। कई बार हमने डिस्ट्रिक्ट सीमो साहब से गुजारिश किया, वो डबलाई मिनट पर केजीबी में चले जाती है। वहां से हम दरखास्त डालते हैं, वहां से 2 महीने 3 महीने फिर दोबारा उसको ऑर्डर करता है, फिर वो बोलता है चढ़ाई है, जा नहीं पाती, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। लेकिन अगर जब वो नौकरी लगते हैं, हमारे बच्चों गुजर बच्चा कहाँ पढ़ेगा, वो कहाँ एमए पास करेगा, वो कहाँ 12वीं की क्लास में वो मुकाबला करेगा, जब उनको टीचर नहीं है। 8 क्लास है, ऐसे हिसाब है। वहाँ हिंगीपुरा है स्कूल, उसमें भी 3 टीचर है, सास खुडन में 3 टीचर है। डबलाई मिनट पर वो मैडम को वापस किया है। लेकिन मेरी गुजारिश है इंतजामी से, गवर्नर से, उस मैडम को दोबारा ऑर्डर करके 4 का 4 ही टीचर वहाँ होना चाहिए। जो रूल है अपने रूल के तहत, ताकि हमारा बच्चा भी पढ़ेगा, वो भी तामीर और तरक्की करेगा। जहाँ तक तालीम का मामला है, तो मैं डॉक्टर इकबाल के इस शेर से शुरू करना चाहूंगा। मकसद हो अगर तुम्हें तरबियत लाल बदख्शां, मकसद हो अगर तुम्हें तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए सूरज का परतव। दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा की तकदव। कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो अपने जमाने के बने हैं पैरव। तो मेरा अर्ज ये है कि कौम छोटा हो या बड़ा, मुल्क अमीर हो या गरीब, हर मुल्क हर कौम में मसाइल होते हैं। मसाइल समाजी हों, सकाफती हों,
तहजीबी हों, इक्तिसादी हों, सियासी हों, मसाइल तो हर जगह मौजूद होते हैं। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. एजुकेशन लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन जैसे गवर्नमेंट ने अब हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि जो नई पॉलिसी एजुकेशन की यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर में क्या आता है, इसमें जो सिलेबस है वो सारा गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों का बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर में इसमें जैसे आज ये सेशन चेंज हुआ है, लेकिन ये मौसमी हालात पे डिपेंड करता है कि कहाँ किस स्टेट में कैसा मौसम होगा। नंबर 2 की जो सिलेबस के रिगार्डिंग बात आई है कि यूनिफॉर्म सिलेबस होगा। देखिए ये जो एजुकेशन होना चाहिए ये ओपन होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर सिर्फ ये जो एजुकेशन है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पर ओपन चॉइस होती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये ओपन होना चाहिए। जो ही ओपन होगा तो यकीनन डेवलपमेंट होगी। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।